वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पहले हम क्लियर करेंगे थोड़ी। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m by n, then matrix obtained by interchanging the rows and columns of the A is called the transpose of a matrix A and is denoted by A dash, या हम डैश की जगह पर टी भी यूज कर सकते हैं। तो ए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m by n का, तो ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू होगा ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n by m। तो इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 3 ऑर्डर का। फर्स्ट रो में 1 2 5 इसके एलिमेंट्स हैं। सेकंड रो के एलिमेंट्स है 6 7 एंड 0। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लें तो जो फर्स्ट रो था ए में, वो ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो था 6 7 0 वाला, 6 7 0 एलिमेंट्स वाला, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो जो नया मैट्रिक्स हमें ए डैश मिला, ये 3 by 2 ऑर्डर का होगा, यानी कि ए में जितने रो होंगे ए डैश में उतने कॉलम हो जाएंगे, ए में जितने कॉलम होंगे ए डैश में उतने रो हो जाएंगे। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल हो जाएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करें तो के ए मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज अगर हम लें वो इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए डैश मैट्रिक्स। के यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है कोई। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ए प्लस बी एक मैट्रिक्स हो, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी का अगर हम सम लें और उनके सम का अगर हम ट्रांसपोज लें, वो इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी कि उनके अगर हम सम का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू होगा ए का ट्रांसपोज में हम बी का ट्रांसपोज ऐड कर दें तो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। इसे हम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी कि जो बाद में मैट्रिक्स लिखा होगा वो उसका ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, जो पहले मैट्रिक्स लिखा था उसका ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा। अब हम इस एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टीज क्लियर करने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम पहले। इसमें ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 5 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, 7 8 9 सेकंड रो के एलिमेंट है। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लें ए डैश, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 0 5 जो पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट थे वो ए डैश में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे। 7 8 9 जो पहले सेकंड रो के एलिमेंट थे अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे ए डैश में। अब हम इस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो अब 105 जो कॉलम के एलिमेंट थे ट्रांसपोज लेने के बाद वो फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे, और 7 8 9 जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट थे वो सेकंड रो के एलिमेंट बन जाएंगे। और अगर हम इसे गिवन मैट्रिक्स ए से कंपेयर करें तो ये ए के इक्वल बन गया। यानी कि अगर हम ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लें और उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम सेकंड प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए सेकंड एग्जांपल हम थर्ड प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए ले रहे हैं। इसमें ए हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें 0 6 7 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, 3 2 -3 सेकंड रो के एलिमेंट है। इसी तरह से बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 1 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, 0 8 6 सेकंड रो के एलिमेंट है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 by 3 का है, इसलिए एडिशन पॉसिबल है। तो हम a प्लस बी
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके फाइंड कर लेंगे। ये नया मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का ही हुआ। अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो a प्लस बी जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसमें 3 7 9 फर्स्ट रो के एलिमेंट थे। ट्रांसपोज लेने के बाद वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। 3 10 3 सेकंड रो के एलिमेंट थे। ट्रांसपोज लेने के बाद वो नई मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे। और सेकंड जो हमने ये मैट्रिक्स लिया नया a प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन की राइट साइड लेते हैं। इसमें पहले a का ट्रांसपोज लेंगे, तो उसमें 0 6 7 जो a के फर्स्ट रो के एलिमेंट थे अब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। 3 2 -3 जो सेकंड रो के एलिमेंट थे वो a डैश में सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स बन जाएंगे। और जो a डैश है ये 3/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से b का ट्रांसपोज लेंगे, वहाँ भी फर्स्ट रो के एलिमेंट b डैश में फर्स्ट कॉलम के हो जाएंगे और सेकंड रो के एलिमेंट b डैश में, यानी कि जो b के सेकंड रो के एलिमेंट होंगे वो b डैश के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स बन जाएंगे। दोनों के दोनों a डैश और b डैश 3/2 के मैट्रिक्स हैं। अब हम a डैश प्लस b डैश अगर करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने के बाद हमें एलिमेंट्स मिलेंगे 3 7 9 फर्स्ट कॉलम के, 3 10 और 3 सेकंड कॉलम के। ये जो नया मैट्रिक्स है ये 3/2 ऑर्डर का है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें a प्लस बी होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये सेम है। इसका मीनिंग हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो गई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, 4 -3 एंड 9 सेकंड रो के एलिमेंट्स है। पहले हम 3a फाइंड करेंगे। तो 3a फाइंड करने के लिए a के हर एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3a में फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे 3 6 एंड 9, सेकंड रो के बन जाएंगे 12 -9 एंड 27। अब हम 3a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 3 6 9 जो कि 3a में फर्स्ट रो के एलिमेंट थे, 3a होल डैश में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे। 12 -9 एंड 27 जो सेकंड रो के एलिमेंट है a में, वो 3a डैश में सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब हम हर एलिमेंट से अगर 3 कॉमन ले लें तो 3 टाइम्स दी मैट्रिक्स in which 1 4 are the elements of the first row, 2 -3 are the elements of the second row, 3 and 9 are the elements of the third row। तो ये क्या हुआ, ये a का ट्रांसपोज है, तो इसलिए ये इक्वल टू हो जाएगा 3a डैश। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया 3a होल डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी a डैश। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी शो कर दी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे रिवर्सल लॉ को शो करने के लिए। इसमें a एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है -2 4 एंड 5, कॉलम के एलिमेंट्स हो गए। b एक रो मैट्रिक्स है जिसमें 1 3 एंड -6 रो के एलिमेंट्स हो गए। a b का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो कि -2 -6 एंड 12 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, 12 एंड -24 सेकंड रो के एलिमेंट्स है, 5 15 एंड -30 थर्ड रो के एलिमेंट है। अब हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो -2 -6 एंड 12 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 12 एंड -24 सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5 15 एंड -30 थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद हम b डैश और a डैश का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। b डैश b का ट्रांसपोज हो जाएगा जिसमें 1 3 -6 जो b में रो के एलिमेंट थे अब कॉलम वाइज हो जाएंगे, कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे। a डैश में a के जो एलिमेंट -2 4 और 5 कॉलम वाइज थे वो अब रो वाइज हो जाएंगे। a डैश b डैश का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे।
इसमें -2, 4 एंड 5 फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे, -6, 12 एंड 15 सेकंड रो के एलिमेंट होंगे, 12, -24 एंड -30 थर्ड रो के एलिमेंट होंगे। तो अगर हम इसे देखें तो ये ए बी होल डैश के इक्वल है। तो इससे ये शो हो गया कि ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो ये हमने जब ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया तो बी का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, ए का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा। क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं इसलिए इसे रिवर्सल लॉ भी कहा जाता है, रिवर्सल लॉ ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। नेक्स्ट अब हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन करेंगे। पहले हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन करते हैं। A square matrix A is said to be symmetric if A dash is equal to A for all I and J। यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसपोज लें A का तो A डैश जो आएगा वो A के ही इक्वल हो तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। नीचे हमने इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लिया है जिसमें 3, 2, 1 are the elements of the first row, 2, 0, -5 are the elements of the second row, 1, -5 and 4 are the elements of the third row। इसके बाद हम ए डैश फाइंड करेंगे। तो 3, 2, 1 जो ए में फर्स्ट रो के एलिमेंट थे वो ए डैश में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। 2, 0, -5 जो कि ए में सेकंड रो के एलिमेंट है वो ए डैश में सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। 1, -5 एंड 4 जो कि ए में थर्ड रो के एलिमेंट है वो ए डैश में थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब आप ए और ए डैश को कंपेयर करो, आपको ये दोनों इक्वल मिलेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए डैश के इक्वल है, तो ए क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब हम करने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू -a। यानी कि ट्रांसपोज लेने पर ए अपना ही नेगेटिव हो जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया है। ए में एलिमेंट्स है 0, 1, 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, -1, 0, 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो, -2, -3 एंड 0 आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो। अब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो 0, 1, 2 जो पहले ए में फर्स्ट रो के एलिमेंट थे ए डैश में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। -1, 0, 3 जो ए में सेकंड रो के एलिमेंट है ए डैश में सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। -2, -3 एंड 0 जो ए में थर्ड रो के एलिमेंट है ए डैश में थर्ड रो के एलिमेंट हो जाएंगे। अब आप तो अगर आप कंपेयर करो तो ए के एलिमेंट को ए डैश के एलिमेंट से आप ये पाओगे कि ए डैश में हर एलिमेंट ए के एलिमेंट से नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट रो को अगर हम लें तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 है ए डैश में वो माइनस हो गया। इसी तरह से जो फर्स्ट रो में एक ए में जो 2 था वो ए डैश में -2 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू -a। तो ए क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के साथ एक और बात ध्यान दें आप कि इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होते हैं। इससे ये भी एक कंक्लूजन हमें मिला। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इससे रिलेटेड। तो पहले हमारे पास एक क्वेश्चन में है इसमें ए डैश दे रखा है -2 एंड 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, 1 एंड 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो। तो बी एक मैट्रिक्स है जिसमें -1 एंड 0 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, 1 एंड 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो। देन फाइंड द a plus 2b होल ट्रांसपोज। तो ये a plus 2b होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स दी बी ट्रांसपोज, यानी कि a plus 2b होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस 2b डैश। तो a डैश तो हमें गिवन था
प्लस 2b डैश हमें मिलेगा b डैश के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको हम a डैश में ऐड कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा -2 and 3 are the elements of the first row, 1 and 2 are the elements of the second row, a डैश में हुआ ये, प्लस 2 टाइम्स दी b डैश, तो b डैश हमें b का ट्रांसपोज लेके मिलेगा, इसमें -1 एंड 0 जो b में फर्स्ट रो के एलिमेंट थे b डैश में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे, 1 एंड 2 जो b में सेकंड रो के एलिमेंट है वो b डैश में सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे, और 2 टाइम्स होने के कारण b डैश के हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएंगे -2 एंड 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, 0 एंड 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो। अब हम a डैश में इसको ऐड कर देंगे, तो हमें ये एलिमेंट्स मिले -4 5 फर्स्ट रो के एलिमेंट हुए, 1 एंड 6 सेकंड रो के एलिमेंट हुए। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट है हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा फर्स्ट रो के एलिमेंट है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकंड रो के एलिमेंट है। तो हमें इसमें वेरीफाई करना है a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम a लिख लेंगे, फिर a डैश मीन्स a का ट्रांसपोज लिखेंगे, जिसमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा सेकंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे। a और a डैश का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हुए हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। फिर नेक्स्ट होगा फर्स्ट रो में माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। नेक्स्ट रो में हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, और इसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, तो हम उसके प्लेस पर 1 लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो हमने यहाँ पर a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।